हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 चल रहा था, जिसमें आज का जो टॉपिक है प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, वो है सहकारी कृषि। कृषि का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। पुराने जितने भी वीडियो हैं वो सब कृषि से संबंधित है। आज हमारी जो कृषि है वो 8वें नंबर की कृषि है और उस कृषि का नाम है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है इसके अंदर कि जब कृषकों का एक समूह, मतलब एक नहीं, कम से कम 8, 10 या 15, 20 कृषक जो होते हैं, किसान होते हैं, वो एक समूह बनाते हैं। ठीक है, अब समूह क्यों बनाते हैं उसका कारण सुन लीजिए। ये समूह क्या काम करता है, अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है, उसे हम कहते हैं सहकारी कृषि। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये संस्था करती क्या है। ठीक है, जिसमें 8, 10, 15, 20 जितने भी कृषक आपस में जुड़े हैं और एक संस्था का निर्माण किया है और उस निर्माण किए गई संस्था के अकॉर्डिंग कृषि कार्य करते हैं, उसे तो हम सहकारी कृषि कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब कृषकों का एक समूह, ठीक है, किसानों का एक समूह अपनी कृषि से, जो भी खेती करते हैं उस कृषि से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से, ठीक है, अधिक लाभ, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास जमीन है, उस जमीन के ऊपर मेरे को और बेनिफिट मिले, तो होता क्या है, कृषकों का एक समूह बन जाता है और अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से एक सहकारी संस्था बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, संस्था। सहकारी संस्था बनाकर जब कृषि कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं सहकारी कृषि। ठीक है, अब आप पूछोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब आप पूछोगे ये संस्था करती क्या है। भैया सीधी सी गणित है, ये करती है किसानों को फायदा पहुंचाने का काम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये संस्था काम करती है, जैसे कि मान लो कि 20 कृषक जो है इसमें काम करते हैं या इसमें एक संस्था बना के रहते हैं, सदस्य है। तो जितना भी मान लीजिए आपको लोन चाहिए, ठीक है ना, मान लीजिए आपको कर्जा चाहिए तो ये संस्था देगी आपको उचित मूल्य पर। अगर मान लीजिए आपको बीज खरीदने हैं, बीज, ठीक है ना, पौधे उगाने के लिए बीज चाहिए, संस्था मुहैया करवाएगी। अगर मान लीजिए सस्ते दरों पर कोई भी संसाधन जुटाना है आपको, संस्था आपको सहयोग करेगी। कोई भी चीज खरीदनी है आपको, ठीक है, संस्था आपको देगी। मतलब ये सहकारी संस्था क्या काम करती है, एक समूह के रूप में कृषक जुड़ गया और अपनी इच्छा से वो जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसे अपनी कृषि से बहुत ज़्यादा फायदा लेना है। ठीक है, तो उसने एक सहकारी संस्था बना ली, उसे हमने कह दिया क्या, सहकारी कृषि। अब वो संस्था क्या करती है, उन गरीब जो किसान हैं, जो इस संस्था के सदस्य बने हैं, उन सदस्यों को हर तरीके से उनको फायदा पहुंचाने का कार्य करती है और इसीलिए इस कृषि को हम कहते हैं सहकारी कृषि। आगे बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करना है। देखिए, जब कृषकों का एक समूह, आगे बात समझ में, अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है, एक सहकारी संस्था बनाकर, ठीक है, अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करे, क्या कहेंगे, सहकारी कृषि कहते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मतलब ये कि जब कृषकों का एक समूह है, समूह में कितने भी कृषक हो सकते हैं, पर यह है कि संस्थाओं की कुछ लिमिट होती है कि भाई संस्था में 15 लोग होंगे कि 20 लोग होंगे कि 25 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, वो संस्था डिसाइड करती है। भाई मेरे को 20 लोगों का ग्रुप तैयार करना और एक सहकारी संस्था बनानी है। मतलब कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, एक समूह के रूप में अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए
अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था का क्या करता है, निर्माण करता है। बना लिया और उसके अकॉर्डिंग बनाकर कृषि कार्य करे, कृषि कार्य का काम संपन्न करे, कोई भी काम, अब वो मैं बताऊंगा कौन कौन से काम होंगे, तो उस कृषि को हम क्या कहेंगे, सहकारी कृषि कहेंगे। ठीक है, एक संस्था के रूप में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। अब वो बेनिफिट क्या मिल रहा है उसको सामने देख लीजिए। सहकारी संस्था से कृषकों को कई लाभ मिलते हैं। ठीक है, अब मैं उन लाभों की बात करूंगा जो अभी मैंने आपको बोल के बताया। पहला लाभ क्या है, कृषकों को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, पहली चीज तो यही है, कृषकों को किसी भी तरह की कृषि संबंधित क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। क्लियर, मतलब अगर किसान को किसी भी संबंधित समस्या होती है तो ये जो सहकारी संस्था तैयार की है, जिसे हम सहकारी कृषि के नाम से जानते हैं, इस संस्था का काम क्या होगा कि भैया कोई भी कृषक उसके पास आता है, कृषि संबंधित कोई भी सहायता कर लेगा तो भैया ये संस्था उसकी सहयोग करेगी। ठीक है, देखिए दूसरा, कोई भी चीज अगर उसे खरीदना है, ठीक है, चीजों की खरीद करने, इसके अलावा कृषि उत्पादकों को उचित मूल्य पर बेचने, मान लीजिए आपने कोई चीज उत्पादित कर लिया, अब उसे बेचना भी है और खरीदना भी है। अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो भी सहयोग करेगा ये संस्था। और अगर कृषि उत्पादन, मतलब मान लीजिए गेहूं पैदा हो गया, सब्जी पैदा हो गई, फल पैदा हो गया, कुछ भी पैदा हो गया, कृषि उत्पाद जिसे हम बोलते हैं, उसको उचित मूल्य पर बेचने का काम भी ये संस्था करेगी। और एक और है, सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने में भी ये संस्था सहयोग करेगी। 4 काम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चीजों को खरीदने में सहयोग करेगी। ठीक है, ये संस्था। तीसरे नंबर का काम क्या है, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने का भी काम करती है। कृषि उत्पाद मतलब जो कृषि में फसल पैदा हुई है उसे बोलते हैं कृषि उत्पाद। आगे बात समझ में, को उचित मूल्यों पर बेचने का कार्य करती है। क्लियर, इसके बाद में चौथे नंबर का फायदा देखिए, करती क्या है, सस्ती दरों पर संसाधनों को जुटाने का कार्य करती है। ठीक है, सस्ती दर मतलब कम पैसों पर। ठीक है, सस्ती दरों पर संसाधनों को जुटाने में सहयोग करती है। इस तरीके से पॉइंट बता रहा हूं, आपको किताब में नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि भाई सहकारी कृषि होती है जिसमें कृषक जो होते हैं एक समूह के रूप में काम करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, अपनी कृषि से ज्यादा फायदा लेना है उनको, इसलिए अपनी इच्छा से एक संस्था का निर्माण कर देते हैं जिसे बोलते हैं सहकारी संस्था। और उस संस्था को बनाकर कृषि कार्य जब संपन्न करता है तो उसे बोलते हैं सहकारी कृषि। अब ये सहकारी कृषि मतलब ये सहकारी संस्था क्या काम करती है भैया, ये कृषकों को लाभ देती है, इसलिए ये समूह में काम करते हैं कृषक, और जब भी तो फायदा होगा कृषकों को। ठीक है, अब वो लाभ आपके सामने लिख दिए मैंने। ये जो सहकारी संस्था जिसे हम सहकारी कृषि कहते हैं, ये सहकारी संस्था पहला काम तो ये करती है कि कृषकों को किसी भी तरह की कृषि संबंधित सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी। दूसरा, चीजों को खरीदने में सहयोग करेगी। किसी भी प्रकार के चीज हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, कोई ट्रैक्टर खरीदना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कृषि उत्पादों को उचित मूल्यों पर बेचने का भी कार्य करेगी। जो किसान ने पैदा कर लिया उसे बेचने का काम भी उचित मूल्य पर वो ये संस्था करेगी। और एक आखिर में है, सस्ती दरों पर, कम पैसों पर संसाधनों को जुटाने में भी मदद करेगी। तो ये सारे काम जो है किसके हैं, सहकारी संस्था के हैं, जिसे हम बोलते हैं सहकारी कृषि।
आगे बात समझ में, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे सुनिए, देखिए जो सहकारी कृषि है, और हम कह सकते हैं इसको सहकारी आंदोलन हम बोल सकते हैं, ये आपके कहाँ पर सफल हुए, मैं बता दूं आपको, पूरे विश्व के अंदर ये सहकारी कृषि सफल रही है पश्चिमी यूरोप के अंदर। कहाँ पर? पश्चिमी यूरोप में, जहाँ पर है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। आगे बात समझ, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये कृषि सफल रही है। मैं मेंशन कर देता हूँ इसको, सहकारी कृषि सबसे सफल पश्चिमी यूरोप में, और पश्चिमी यूरोप में भी कहां पर? पश्चिमी यूरोप में, जैसे कि डेनमार्क है। आगे बात समझ में, इसके अलावा कौन सा? नीदरलैंड है, नीदरलैंड। इसके अलावा बेल्जियम है, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा? स्वीडन और इटली, स्वीडन व इटली में। आगे बात समझ में, सहकारी कृषि सबसे सफल रही यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, और वहां पे भी डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली के अंदर। आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको एक टॉपिक और इसमें डालूंगा, क्या, जो कि आपके छोटा क्वेश्चन बनता है कि इन जितने भी मैंने देश बताए, इनमें भी एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा सहकारी कृषि सफल रही, वो मैं बताऊंगा आपको, जब तक आप इसको उतारिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने बताया कि सहकारी कृषि सबसे ज्यादा कहां पे प्रसिद्धि पाई, सबसे ज्यादा सफल रही। ऐसे तो मैंने आपको बताया कि सहकारी कृषि पश्चिमी यूरोप के अंदर, ठीक है, सहकारी कृषि सफल रही। कहां पर रही? मैंने अभी बताया आपको, पश्चिमी यूरोप के अंदर। और पश्चिमी यूरोप के अंदर ही मैंने आपको बताया डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क के अलावा और भी कई कंट्रीज थी, जैसे कि नीदरलैंड, ठीक है, जैसे कि बेल्जियम, जैसे कि स्वीडन, और जैसे कि इटली। ये तो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन इनमें भी सबसे सफल जो सहकारी कृषि आंदोलन सफल रहा, वो रहा था डेनमार्क के अंदर। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, मैं लिख देता हूं पहले तो, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहां रही? डेनमार्क के अंदर। मतलब कहना चाहता हूं कि मैं कि पश्चिमी यूरोप में यहां पर तो रही है, लेकिन इन देशों में भी सबसे ज्यादा अगर कोई सफल क्षेत्र रहा है इन सहकारी कृषि, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कृषक समूह के रूप में रहे, वो रहे डेनमार्क के अंदर सबसे ज्यादा, प्रथम स्थान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ कि सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल, ये हम कह सकते हैं सहकारी आंदोलन बोल दीजिए, ठीक है। सबसे सफल सहकारी आंदोलन कहां पे रहा? डेनमार्क में। यह आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे सफल सहकारी कृषि या सहकारी आंदोलन किस देश में रहा, तो भैया आपके मुंह से निकलना चाहिए डेनमार्क। क्यों रहा उसका भी सुन लीजिए। मैंने बताया आपको, जहां इसमें अधिक से अधिक कृषक जुड़े थे। आगे बात समझ में, इसी कारण, और कोई कारण नहीं है, यहां पर सबसे ज्यादा किसान इस देश में जुड़े थे, क्योंकि ये तो संस्था ही किसानों के समूह से हुआ है। बना ही संस्था समूह कैसे बना? अधिक से अधिक किसानों के जुड़ने से तो बना है। तो डेनमार्क एक ऐसा देश था जहां पर कृषकों का समूह सबसे ज्यादा जुड़ा था, इसलिए यह देश सहकारी कृषि में एक नंबर पे रहा, सफल रहा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, क्योंकि यहां कृषकों का समूह सर्वाधिक जुड़ा है। आगे बात समझ में। फिर इसके अलावा फिर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है, यहां पे भी सफल रहा। आगे बात समझ में, मतलब पहले नंबर पे डेनमार्क है, और उसका भी कारण मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर कृषकों का समूह सबसे ज्यादा रहा। बाकी जो आपके नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जो है, यहां पे भी ये सफलता से अपना कार्य किया, और किसानों ने अपनी कृषि से
जितना लाभ होता है उससे कई गुना लाभ इन कृषकों ने प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जो संस्था थी उस संस्थाओं ने इन कृषकों को अधिक से अधिक लाभ देने का कार्य किया। आगे बसन में ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसे कहते हैं सहकारी कृषि। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।